सुख धाम में मनुष्य रहते हैं देव रूप में, और दुख धाम में मनुष्य कैसे रहते हैं? राक्षस रूप में, असुर रूप में। तो बाबा कहते हैं वहां उन्हों को सुख मिलता है, तो नाम सुख धाम रखा है। धाम में कोई रहते हैं। अच्छा, फिर शांति धाम कहते हैं, वहां तो मनुष्य रहने वाले नहीं है। कहां पर? शांति धाम में, है ना। धाम तीन है, कौन कौन से? सुख धाम, दुख धाम, शांति धाम, है ना। तीनों जगह अलग अलग लोग रहते हैं। शांति धाम में कौन रहते हैं? आत्माएं रहती, मनुष्य नहीं रहती हैं। और सुख धाम में देव आत्माएं रहती है, और दुख धाम में आसुरी आत्माएं रहती है। तो बाबा कहते बच्चे, अच्छा फिर शांति धाम कहते हैं वहां तो मनुष्य रहने वाले नहीं है। शांति धाम कहने से फिर सिद्ध होता है कि वहां आत्माएं रहती हैं, वहां मनुष्य रह नहीं सकते। ऐसे भी कि मनुष्य सतयुग में शांति में रहते हैं, कोई गुफा में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां गुफा भी नहीं रहते, मन को अमन कर देते हैं नहीं, है ना। जैसे कहते हैं ना कि मन अमन हो जाए, बाबा कहते हैं वहां मन अमन करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो है ही सुख धाम। बाबा कहते हैं वहां तो है ही अद्वैत धर्म, द्वैत की बात ही नहीं। फिर जितने धर्म बढ़ते जाते हैं तो द्वैत बढ़ता जाता है। जहाँ द्वैत है वहाँ क्या है? झगड़े, अशांति है, झगड़ा है, अशांति है, कलह है, दुख है। वानप्रस्थ उनको कहा जाता है निर्वाण धाम। अब तुम बच्चों को पता है कि हम आत्माओं का रहना निर्वाण धाम में होता है, उनको फिर मुक्ति धाम कहा जाता है ना। असूल घर क्या है हमारा? निर्वाण धाम, शांति धाम, है ना। वास्तव में तो हम आते ही वहीं से, भले सुख धाम में आए या फिर दुख धाम में आए, है ना। लेकिन आए कहाँ से? और जब पार्ट प्ले हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो कहाँ जाएंगे? अब इसी में कहाँ जाओगे? शांति धाम में, है ना। तो उनको फिर मुक्ति कहा जाता है। वहां शांति में तो सिर्फ आत्मा ही रहती है, सुख धाम में तो शरीर है ना, शरीर कार्य करना है ना। तो ये कार्य हमको किस रूप में करना है? शक्ति रूप में। शक्ति, क्योंकि शिव शक्ति को कथन किया राजस्थान प्रमाण, यानी शिव शक्ति जो है परम पिता परमात्मा की जो हम आत्माएं हैं, अभी जब इस ज्ञान में आती हैं और विकार रूपी शेर पर सवार होकर के, है। और ये जो नौ दुर्गा, ये जो नौ दुर्ग कहते के, ये हमारी जो इंद्रियां जो है, हमारी जो चक्र है, इनको जगा करके जब हम इस पे विजय प्राप्त कर लेते अपने, यानी हम अपने इंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो ये हमारे असुर जो है कुछ भी नहीं, असुर रूपी शेर पर हम सवार हो जाते हैं और ये कार्य करते हैं ना। ये ने कहा था ना कि वो पत्र दिया, तो वो पत्र वो है परमपिता परमात्मा के द्वारा हम शक्तियों के लिए, पार्वतीयों के लिए जो पत्र जो सुबह आता है, जिसको पढ़ते हैं, इसी से हमको शक्ति मिलती है, उसी से हम उद्धार होते हैं। और जिस दिन 108 जन्म हो जाएंगे, यानी 108 जो आत्माएं हैं जो संपूर्ण दुर्गा के रूप में तैयार हो जाएंगी, यानी पूर्ण पवित्र जो आत्माएं हैं, जिस दिन पूरी हो जाएंगी, ये विश्व का, ये पाप दुनिया का अंत हो जाएगा और सत्य दुनिया का आगमन हो जाएगा, है ना। तो अब ये समय भी अब नहीं रहा, उसमें भी हमको कम से कम कुछ नहीं तो पहले दिन की तो देवी बन जाए ना, है ना। जो पहले दिन की बन जाएगी उसका भी गायन है, और जो दूसरे दिन की बनेगी उसका भी गायन है। तो 8 देवियों का, 9 दुर्गा तो बनना सिर्फ 108 का ही, 8 का ही वैसे काम है। फिर उसमें जो छठे में है, वो 7वें में है, उनमें 8 हैं, फिर उसमें और बाकी पहले दिन से भी अगर कोई जाग जाता है, अपने अंदर से थोड़ी बहुत भी बुराई अगर आत्मा से दूर कर लेता है, वो भी शक्ति का ही रूप है। इसीलिए जो है माताओं और बहनों की पूजा होती है, इसीलिए उनको आगे रखा जाता है। इसीलिए जितनी शक्ति है, ज्ञान है, धन है, शक्ति है, ये सारी सब कुछ हम देवियों से ही मानते हैं ना। तो जब तक आप लोग नहीं जागोगे, क्योंकि माताओं बहनों पे परमात्मा ने कलश इसीलिए रखा, क्योंकि धीरज जो है मनुष्य के पास नहीं होता। धीरज अगर है तो माताओं बहनों के पास है, और उस धैर्य के, धीरज के ही कारण वो अपने भाइयों को भी लाइन पे ले आती है। तो वो पहली ही शक्ति जो है जिसने धारण कर ली, वो भी किसी देवी से कम नहीं है, किसी शक्ति से कम नहीं है। लेकिन आपका कुछ अनुभव हुआ कि आप जो है ऊपर से जो बाबा ने क्या क्या बरत, तो मैं पूरे लहर बरत रहा अपने आप, और अपने आप भी जो महसूस हुआ। और जो है मैं हर समय जो बाबा के साथ रहा, हर समय जो है मैं ऊपर ही जो है बाबा की जो है ऊपर जो है बाबा जैसे यहाँ बैठे हैं तो ऊपर बैठे हैं, ऊपर ही मैं ऊपर जो है हर समय जो है एक दिन जो रूम में मैं हर समय रहता। और मेरे अंदर कोई भी व्यक्ति संकल्प जो है लेकिन नहीं आ सकता, ना उन्हें खाने का, ना पीने की कोई भी इच्छा नहीं। ठीक है, धीरे धीरे खा लेता था, तो ये जो है बहुत बड़ा अनुभव है मुझे। ये बैठने के बाद में भी काफ़ी अच्छा महसूस हुआ कि मेरा जी नहीं किया, लेकिन मैं काफ़ी जो है मतलब बैठे रहा, लोगों में बैठने को जी करता था काफ़ी। कम है या ज़्यादा है?
जब कोई भी बहन महाकाली बनती है तो किसी भी शक्तिशाली व्यक्ति पर, वस्तु पर, कोई भी हो, प्रबल हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कभी महाकाली को जागृत नहीं करना। ठीक है, तो हमारे इस स्वरूप को हम देख रहे हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं देवियां चैतन्य में। इन सुंदर देवियों का बाबा के घर में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ऐसी देवी स्वरूप जो हमारे सामने बैठी है ना। नहीं तो कोई बुखार में कैसे खड़ा होकर डांस कर सकता है ना। हम तो बुखार में आते ही इधर उधर गिरने लगते हैं, लेकिन ये परमात्मा की शक्ति है इस आत्मा में जो इतनी शक्तिशाली है। तो हम सभी दोबारा से जोरदार तालियों के साथ तो महाकाली कब महाकाली बनी जानते? जब असुरों पे असुर ज्यादा बढ़ गए तो उनको ज्यादा दाने, हाँ जब ज्यादा दाने हो गए थे इकट्ठे, दानव, जब दानव ज्यादा हो गए थे तब शिव की शक्ति को महाकाली का रूप धारण करना पड़ा था। कहा जाता है कि जब आसुरी प्रवृत्ति वाली जो आत्माएं थी, जब शक्ति स्वरूप में बुरी दृष्टि डाली और बुरी दृष्टि के कारण आक्रमण किया, उनको पास बुलाया और उनकी बुरी दृष्टि डालकर उनको अपना बनाना चाहा, तो उन्होंने आक्रमण किया शिव और शक्ति के ऊपर। तो शिव तो न्यारे हो गए, उन्होंने कहा जो करना है तुम्हें करना है, मुझे कुछ नहीं करना।